चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, सो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या हुआ, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, थोड़े हेल्थ इशू भी चल रहे हैं। सो यस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके। इसके बाद हम आपकी भी फीलिंग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। थैंक यू। नाइट ऑफ वाइंड रिवर्स्ड है। ओके, सो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ अगर सोच रहे हैं आने का या एक्शन लेने का, तो ये खुद को होल्ड कर रहे हैं। इन्हें इस वक्त कोई भी जल्दी नहीं है आपकी तरफ आने की। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं पर्सन के कॉल या मैसेज का, तो ये पर्सन अभी बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे पर्सन बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। लास्ट टाइम भी यही एनर्जी निकली थी। व्हील का कार्ड सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम चेंज होने का वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, ये इनको पता है। ओके, हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं, या रिलेशनशिप में आपने बहुत इनको अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना लव केयर हर चीज़ दी, पर ये पर्सन आपको नहीं दे पाए। इनको पता है कि इन्होंने, अगर ये पास्ट के पर्सन है, क्योंकि व्हील का कार्ड आया, तो हो सकता है कि इनको ये चीज़ें अभी रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो अगर ये पास्ट के पर्सन है, तो पास्ट की एनर्जी में ये पर्सन अभी भी स्टक है, या अभी का अगर सिचुएशन देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, या नहीं दे रहे हैं, या इस वक्त वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए हो सकता है उन्होंने होल्ड करके रखा है खुद को। 5 ऑफ वांड्स। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई इशू है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है बाहर के लोगों का। सो इस वजह से ये पर्सन उस चीज़ों से बैटल कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इस वक्त ये पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहता, एक्शन मोड पे नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी इस वक्त स्टक है किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। इनका करियर भी हो सकता है, इनका घर भी हो सकता है। तो ये पर्सन का ऐसा है कि जब तक ये क्लियर माइंड नहीं हो जाएगा इनका, या सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाएंगी, तब तक ये पर्सन खुद को होल्ड करेंगे। ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रुक रहे हैं। अगर इनको ट्रैवल करना है, या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, तो अगर इन्होंने आपको बोला है आने के लिए, मिलने के लिए, तो इस वक्त तो ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी इनके कंट्रोल में नहीं है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन का अभी ऐसा है कि हो सकता है आपने पहले इनको ऑफ़र किया कोई चीज़, इमोशनल लेवल पे रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो ये पर्सन ने आपको, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजेक्ट फील कराया, या फिर इस वक्त इनको ऐसा लगता है कि अभी अ, आप इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अब अगर इन्होंने अभी आपको कुछ ऑफ़र भी किया, तो शायद इस वक्त आप अभी उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, चीज़ें अगर बिगड़ी हुई है, तो इस वक्त अगर इन्होंने कुछ भी एक्शन लिया, या जो भी चीज़ें, अगर इन्होंने आपको आके सॉरी भी बोल दिया, फिर भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती। सो बहुत ज़्यादा निगेटिव जा रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपने इनकी कोई गलती बताई है, तो इनको नहीं लगता कि इनके हाथ से कोई गलती हुई। अगर आपकी ऐसी डिमांड है कि इन्होंने आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो ये पर्सन बिल्कुल भी सॉरी या अपनी गलती एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है इस वक्त। एम्परर रिवर्स्ड। ओके, इनके करियर में कुछ ना कुछ इशू हुआ है, या इनके घर में कुछ ना कुछ इशू हुआ है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड में रहते थे, तो इनका ईगो कम हो रहा है।
कुछ ना कुछ इनको रियलाइज़ हो रही है चीज़ें, या ऐसी सिचुएशन में ये फँसे हुए हैं कि अब इनको इनका पावर और ईगो इन्हें छोड़ना पड़ रहा है, या तो आपके लिए या सिचुएशन के हिसाब से। ओके, अगर ये पहले बहुत घमंड में रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने ही इसमें रहते थे, या इन पे हो सकते बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हो सकती है, या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए। और फैमिली की भी हो सकती है, आपका पर्सन मैरिड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ये मैरिड है तो इनकी फैमिली, फ्रेंड्स से ज़्यादा फैमिली हो सकती है, या वर्क एरिया में अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान था इनका, तो ये पर्सन वहाँ से फ्री होके आपकी तरफ आना चाहेंगे। या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है कि इशू चल रहा है कि आपको पता है कि कहीं न कहीं इनका ईगो हर्ट हुआ है, या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत इगोइस्टिक है, तो अभी वो पर्सन का ईगो टूट रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, ये पर्सन अगर बहुत कंफ्यूज रहता था, इनके पास बहुत ऑप्शन थे या जो भी सिचुएशन थी, अभी ना इनका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अगर इन्होंने बहुत सोचा है, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या बात नहीं कर रहे हैं, या ब्लॉक करके रखा है, या अदर ऑप्शन ये देख रहे थे, या अदर सिचुएशन ऐसी थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी, या लोग थे कि जो जहाँ ये फँसे हुए थे, इनको नहीं समझ आ रही थी कि कब टाइम ये निकाले, कब आपकी तरफ आए, या कब कोई डिसीजन ले। तो अब ये पर्सन ना क्लियर है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया है आपको लेके। स्टार का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इनको ऐसा लगता है कि आपको लेके अगर इनकी कोई विश थी तो वो शायद पूरी नहीं हो सकती, या बहुत ज़्यादा आप इनको एज ए स्टार देखते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे, या आपकी अगर ये विश थे तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, या अगर ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड थे, यानी इनको लगता था कि आप जब भी इनका मन हो तो आप इनके लाइफ में आ सकते हैं, या ये आपको मना लेंगे जब भी इनका मन चाहे। यानी इनको एक घमंड था अपने आप पे कि आप वो हर सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, भले ही 6 महीने बाद आए, भले ही 2 साल बाद आए, ब्लॉक करने के बाद या नो कॉन्टैक्ट में डालने के बाद आप इनको ईजिली मिल जाओगे। पर अभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको लेके जो इनकी विश है वो अभी कंप्लीट नहीं हो सकती। शायद ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाया है, या नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो अभी ये समझ चुके हैं कि आप इनके पीछे भागने वाले नहीं हैं। ओके, तो इनकी विश फुलफिलमेंट अगर आप हो तो इनको अभी बहुत ज़्यादा पता है कि इनको अभी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने वाले हैं, आपके पड़ना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा, यानी कि एफ़र्ट डालना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए। इनको लगता है कि आपको लेके जो भी विश है वो पूरी नहीं हो सकती। हैंगमैन, फिर से हैंगमैन, लास्ट टाइम में हैंगमैन रिवर्स्ड आया था, इस बार अपवर्ड आया है। इट मीन्स कि फिर से ये पर्सन स्टक हो जाते हैं, फिर से नेगेटिव चले जाते हैं, एक डिसीजन बना लेते हैं, बाद में फिर से कुछ ना कुछ ऐसा इनकी सिचुएशन है, या इनका माइंड ऐसा है कि इनको स्टक कर देता है। चीज़ें इनको पता चल रही हैं आप दोनों के बीच में। टू ऑफ कप्स रिवर्स, यस, इनको ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों का लव म्यूचुअल नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, या अभी इनके बिहेवियर की वजह से आप इतना ज़्यादा तंग आ गए हैं कि शायद अभी आप इनको उस तरह से ना देखें जैसे पहले देखते थे, या जो फीलिंग आपके मन में पहले इनके लिए थी शायद उतना फील अभी आप नहीं कर पा रहे हो। या फिर अगर ये पर्सन कहीं मैरिड थे या कमिटेड थे तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत चॉइस कर लिया, ये गलत जगह पे इन्होंने कमिट कर लिया या मैरिज कर लिया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर इनका एंगेजमेंट हुआ है या कहीं मैरिज फिक्स हुआ है तो ये वो चीज़ें तोड़ना चाहते हैं। वो शायद उनको लेके जिस भी पर्सन के साथ अगर यानी अगर कोई ऑप्शन है तो वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आती है उनको। उनको ऐसा लगता है कि वो पर्सन उनके लिए नहीं बना है। तो अगर ये कहीं और गए हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वहाँ से निकल सकते हैं। या फिर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा आपका बिहेवियर ऐसा हुआ है या आपने खुद को ऐसा चेंज किया है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप एक नहीं हो पाओगे कभी भी। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, यस, ये पर्सन और आपकी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हो। इनको ऐसा लगता है कि अभी आप पहले जैसे नहीं रहे, शायद अभी पहले जैसे कुछ भी ना रहे, अभी आप उनको उतनी वैल्यू या उतना लव नहीं देंगे। सॉरी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इमोशनल होते हैं। विक्ट्री, यस, इनको ऐसा लगता है कि पहले जैसा अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। इनको यानी इनकी जो विश है आपके साथ फिर से जैसे आपका बहुत अच्छा पास्ट रहा है, बहुत अच्छी मेमोरीज रही है, बचपन की कुछ यादें हैं, आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हो, नेबरहुड में आप दोनों रहते होंगे, नेबरहुड में रहते होंगे आपके पार्टनर। तो अगर आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि
अभी वो वक्त फिर से नहीं आएगा, भले ही ये कितना भी अभी ट्राई कर ले। या फिर हो सकता है कि अगर आप ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनके मैरिज से पहले अगर आपका रिलेशनशिप था, यानी आपके एक्स थे, एक्स है, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना अच्छा बॉन्डिंग था आप दोनों के बीच में, वो जहाँ पे वो कमिटमेंट और एक मैरिज आपको दे सकते थे, एक विक्ट्री थी आपके साथ में, वो इन्होंने चांस गंवा दिया। तो बेसिकली मुझे रिग्रेट और गिल्ट दोनों दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है किसी और के लिए और कहीं और मैरिज कर लिया, तो उसी चीज़ को लेके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये पर्सन को अभी लगता है कि ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, हो सकता है इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं जो भी है। तो अगर इन्होंने आपसे बहुत दिनों से बात नहीं की और आपका नंबर ब्लॉक नहीं है या इनका भी नंबर ब्लॉक नहीं है, तो अगर आप इनको बार बार फ़ोन करते थे या उनके बारे में पूछते थे, जो भी चीज़ें, यानी आप इनको अगर चेस करते थे, तो अभी शायद आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। अगर ब्लॉक भी नहीं है और फिर भी अगर आप उनको बार बार कॉल नहीं कर रहे हो, उनके बारे में पूछ नहीं रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है कि अभी नो कॉन्टैक्ट में अगर इन्होंने डाला है आपको, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो हो सकता है कि इनके बहुत हेल्थ इशू चल रहे थे इस वजह से, या ये बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, या इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्या बात की जाए या आगे कैसे बढ़ा जाए। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ जो भी वजह है, तो थोड़ा सा टाइम लिया है, स्पेस लिया है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बता देना चाहिए था या बता देना चाहिए, क्योंकि इनको अगर इनका तबीयत ठीक नहीं थी या इनको टाइम मिला है उस समय, इन्होंने बहुत सोचा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है। इनको ऐसा लगता है कि इनके इन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें आपसे शेयर नहीं की, तो बता देना चाहिए था, या मन के मन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन जब भी आपसे बात करे तो ये ओपन अप हो, अपनी बातें आपसे शेयर करे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनको लेके इतना इमोशनल नहीं रहे जैसे पहले थे। शायद अभी आप इनको उतना पूछ नहीं रहे या इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे, इनको बार बार कॉल नहीं कर रहे कि बात क्यों नहीं, अगर आपका पार्टनर आपसे बात भी नहीं कर रहा और ब्लॉक भी नहीं है, फिर भी आप ट्राई ही नहीं कर रहे उनसे बात करने का अपनी ओर से। तो इसी के बारे में इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहीं आपका मन भटक तो नहीं गया। अभी लास्ट कार्ड निकालते हैं, सन का कार्ड रिवर्स। अभी क्या क्या ही बोलूँ, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बातें सब खत्म हो गई है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में डाला है और आप ट्राई नहीं कर रहे हो बात करने का, और ये भी खुद बात नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि इनको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस वक्त। आपके पार्टनर का माइंडसेट कार्ड 1 से लेके लास्ट तक पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दिख रही है मुझे, हेल्थ इशू दिख रहे हैं। सो या इनकी गलती भी है ना, फिर भी ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, पर इनका ईगो बहुत ज़्यादा टूटा है। अगर ये बहुत अपने अपने ही इसमें रहते थे, अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन थे, तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये अभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, बट वही है कि इनको अभी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है कि आप इनको मिलोगे या इनके लाइफ में रहोगे। ओके, लास्ट कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। बिल्कुल इनको पता है ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। इन्होंने हो सकता है कि किसी और पर्सन के लिए आपको स्टेबिलिटी देने की जगह आपकी जगह किसी और पर्सन से मैरिज कर लिया। आप दोनों का रिलेशनशिप डेट इन पे पहुंच चुका है, ऐसा हो सकता है, या पास में पहुंच चुका था। तो इनको पता है चीज़ें ये नहीं दे सकते। स्टेबिलिटी, स्टेबल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको नहीं दे सकते। इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है तो हो सकता है कि इनकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। ओके, तो इस वजह से भी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या इनका सिचुएशन कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इनका हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे मैरिज ना करके कहीं और मैरिज कर लिया, किसी और को वो जगह दे दी। तो इस चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और रिग्रेट में है, पर ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। आपको अभी तक इन्होंने सॉरी भी नहीं बोला होगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगर एक्शन का देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा आपका पार्टनर इस वक्त एक्शन मोड में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन में और गिल्ट में है।
अभी देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर को लेके आपकी फीलिंग क्या है। थैंक यू। पहला ही कार्ड टावर का, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अचानक आप दोनों के बीच में हुआ है, या ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आके गया है, या इस वक्त टावर मोमेंट चल रहा है। ओके, सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एकदम से बिखर गई या बिखर गई थी, तो हो सकता है अभी पास्ट का अगर ऐसा कुछ है सिनेरियो आपका, तो यस, आप भी पास्ट में ही हैं, आप मिरर कर रहे हैं अपने पार्टनर को। यस, हो सकता है ये पर्सन ने अगर आपको टावर मूवमेंट में डाला है, टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आके गया है, तो ये पर्सन ने कहीं और आपसे मूव ऑन करके कहीं और अपना घर बसा लिया, मैरिज कर लिया, और आप एक ऑफ़र का वेट ही करते रहे। ओके, तो इसके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ये पास्ट के पर्सन नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपको ये रिसेंट में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा हुआ है या जो भी है, हो सकता है कि अभी आप बात नहीं कर रहे, या ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया आपको, या आपने ऐसा कुछ बोल दिया। यानी ज़रूरी नहीं है कि शब्दों से ही बताया जाए, है ना। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो बिहेवियर है, उसको आपने सेंस कर लिया, तो आपको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। ये पर्सन का अगर आप कितना भी वेट करो ना, ये पर्सन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये पर्सन, जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हो या इनसे कुछ भी फ्यूचर के बारे में बात करते होंगे, ये पर्सन भाग जाते हैं। ये पर्सन आपको घोस्ट कर देते हैं, या फिर ये पर्सन बात नहीं करते आपसे। ओके, आपको ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुका है, टावर मोमेंट आ चुका है। टावर मोमेंट इज़ अ नॉट ईजी। ओके, इट्स नॉट ईजी। सो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी बिगड़ गई है, उसके बाद भी अभी आप वेट ही कर रहे हैं ये पर्सन का, इनकी तरफ से कुछ आपको एक ऑफ़र मिले, एक स्टेबिलिटी मिले, पर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका रिलेशनशिप जहाँ था वहीं पे स्टक है, या ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। पास्ट के अगर पर्सन है तो आप भी उसी के बारे में बात कर रहे हो। यस, यस, आपको ये पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील हो रही है, पर अभी आप भी एम्परर की एनर्जी में हो। अभी आप अपने पावर में हो। इस वक्त आप बिल्कुल भी ये पर्सन को लेके इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो। ये पर्सन को लेके अभी आप भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हो। अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो। कुछ लोग हो सकते हैं मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको ये पर्सन की तरफ से ना स्टेबिलिटी मिल रही है, ना इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि अगर आपकी मैरिज फिक्स हुई है या आप मैरिड हो, तो आप अपने स्पाउस पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहते हो। या अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के हर कहीं पे ध्यान दे रहा है। अगर वो कहीं और मैरिड है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ईगो में इतना बिज़ी है या इतना फँसा हुआ है कि आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। हो सकता है इनकी, अगर ये मैरिड है तो इनका बेबी हो सकता है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बस उन्हीं के बीच में फँसा हुआ है। ओके, सो इनको जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जब बहुत ज़्यादा आपका अगर एडिक्शन है किसी चीज़ को लेके, अट्रैक्शन है या जो भी है, म्यूचुअल है, ये आपको भी है, या तो बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड हो गए हो अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, टॉक्सिक फील हो रहा है आपको इस रिलेशनशिप में इस वक्त। ओके, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है बहुत स्टबर्न, बहुत इगोइस्टिक है, और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, ना स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है। चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है, या आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो फिजिकली, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो आपके पर्सन को लेके, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर और आपका रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन के बेस पे, एक इंटीमेसी के बेस पे ही है। दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अटैचमेंट है, इसलिए रिलेशनशिप ये है। ऐसा आपको लगता है। यहाँ पे आपको कहीं पर भी लव या सपोर्ट या केयर नहीं दिख रही है। सो आप इस अटैचमेंट से, आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप इस निगेटिविटी से निकलना चाहते हो। अभी आप
अपने पावर में हो, अपने स्ट्रेंथ में हो, क्योंकि ये पर्सन आपको आपकी तरफ बिल्कुल भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको ना सॉरी बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। आप वेट कर कर के अभी थक गए हैं, आप अपने पावर में आ चुके हैं अभी। आप में अगर वो स्ट्रेंथ नहीं थी ये पर्सन को छोड़ने की, तो वो स्ट्रेंथ अभी आप में आ रही है। अभी आप अपनी तरफ से तो उनको कुछ भी ऑफ़र करना नहीं चाहते हो। अगर आपने इनसे कुछ बोला है और नो कॉन्टैक्ट है, तो फिर भी अभी आप नहीं चाहते हो ये पर्सन की तरफ जाके आप इनको सॉरी बोले। जैसे कि अगर आपको आदत थी कि आप भी पहले जाके अगर आपकी गलती भी नहीं हुई तो आप सॉरी बोल के चीज़ें ठीक कर लेते थे, पर अभी आप नहीं करना चाहते, या आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपको सॉरी बोले, तभी आप इनके बारे में कुछ सोचोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इस वक्त हो सकता है कि आप अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अपने आप को, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे। ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपने अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपको एक हेल्दी वेल्दी फैमिली दे। ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के हेल्थ इशू चल रहे हैं, अगर आपको पता है तो, या फिर इस वजह से नो कॉन्टैक्ट है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अगर मैरिड है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, पहले अपने करियर के बारे में सोचते हैं, फिर वो उतना टाइम ये बहुत ज़्यादा आपको नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा तरसाते हैं बात करने को, ऐसा हो सकता है। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अभी आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हो। हो सकता है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट में तो आप हो, डेफ़िनेटली हो। तो अभी आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है। ओके, ये पर्सन अगर बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं, बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगर करियर में घुसे हैं, फैमिली में घुसे हैं, अपने ही इसमें अपने ही हिसाब से आते हैं जाते हैं, तो अभी आप तंग आ चुके हो। आप चाहते हो कि ये आपसे कम्युनिकेट करे, अच्छे से बात करे, सिचुएशन क्या है वो बताए, प्रॉब्लम क्या है वो बात करें। इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से ये पर्सन बहुत रूड हो सकते हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस ये पर्सन ने आपको दिया है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन को आपके पेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं करते हैं। इन्होंने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली रखा है, आप दोनों का रिलेशनशिप, या फिर ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इनके मदर या इनके मम्मी हो सकते हैं कि इनको अगर पता है आपके बारे में, तो इनकी वजह से ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो अगर थर्ड पार्टी में फैमिली है तो इनकी मदर की वजह से हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है। ओके, आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन है, इनके स्पाउस है, तो आपको ऐसा लगता है कि इनको आपके इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन्हें आपको क्या फ़ील होता है, क्या नहीं होता है। हो सकता है रात के वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, इस वक्त आप भी बहुत नेगेटिव जा रहे हो। अभी आप भी अपनी कुछ भी चीज़ें इनको नहीं बताना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, बहुत पेन फील कर रहे हो, आप उसमें से निकलना चाहते हो, आप निकल रहे हो, और अभी आप भी सिक्रेटिव बनना चाहते हो, अभी आप भी अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताना चाहते। लास्ट कार्ड देखते हैं। बिल्कुल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप कुछ भी इनका वेट करना नहीं चाहते हो। आपने बहुत टाइम वेट कर लिया, आपका पेशेंस अभी जवाब दे चुका है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत सीक्रेटिव है, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपके पार्टनर ने आपको टावर मोमेंट में डाला, फिर भी कोल्ड बना हुआ है, बताता नहीं है कुछ भी, सॉरी नहीं बोलता है, नो कॉन्टैक्ट में है। आपका हेल्थ इशू चल रहा है या उनका हेल्थ इशू चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, आपसे बात ही नहीं करते। अभी आप वेट कर कर के थक गए हो, तो इस वक्त आप भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो। सॉरी, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है, वो आपको सिर्फ पेन दे रहा है और आपको वेटिंग पे रखा हुआ है। तो यस, पेशेंस आपका ये वो है। बॉटम ऑफ द डेक, 5 पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको छोड़ के बार बार जाता होगा, है ना। यस, इनकी वजह से हो सकता है आपको भी ओवर थिंकिंग की आदत लग गई है, आप भी बहुत इमोशनल होते हो, बहुत रोते हो, तो भी इन सब एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते।
ओके, अभी आप इनकी तरफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हो, कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, अभी आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दोगे, या ये पर्सन ने आपको जैसे अगर छोड़ा है कभी ऐसे टाइम पे जब आपको ज़रूरत थी, तो वो भी बातें याद आके अभी आपको इनका गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो अपने पर्सन को लेके, आप नहीं चाहते हो अभी इनका वेट करना। तो ये थी आज की रीडिंग। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।